नमस्ते दोस्तों, मैं अजय एस्ट्रोम ईगुरु चैनल से लावण्या हूं और आज हम स्टील और लौह अयस्क के वैश्विक बाजार से जुड़ी दो बेहद महत्वपूर्ण गतिविधियों का विश्लेषण करेंगे। ये घटनाएं आने वाले समय में कमोडिटी की कीमतों को एक नई दिशा दे सकती हैं। चीन में स्टील उत्पादन की गिरावट और लौह अयस्क का रिकॉर्ड आयात। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक शक्ति केंद्र चीन की। इस वर्ष चीन में कच्चे स्टील के उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। मासिक उत्पादन लगभग 72.7 मिलियन टन तक गिर गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4.5% की कमी को दर्शाता है। उद्योग के विशेषज्ञ इस गिरावट का कारण कमजोर मांग और देश के भीतर पनपते आर्थिक दबावों को मान रहे हैं। लेकिन इस उत्पादन में कमी के बावजूद एक चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आया है। चीन में लौह अयस्क और स्टील का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। देश ने अब तक लगभग 918 मिलियन टन लौह अयस्क का आयात किया है, जो बाजार के लिए एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्पादन कम होने के बावजूद चीन बड़े पैमाने पर कच्चे माल का भंडारण कर रहा है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत चीन अपनी भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित करने में जुटा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की यह भंडारण रणनीति वैश्विक आपूर्ति और कीमतों में अस्थिरता बढ़ा सकती है। बाजार में एक डर यह भी है कि यदि उत्पादन जल्द ही नहीं संभला तो लौह और स्टील की कीमतों में और अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर चीन की यह स्थिति वैश्विक स्टील और कच्चे माल के बाजारों के लिए एक दबाव और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रही है। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन और महत्वाकांक्षी लक्ष्य। अब रुख करते हैं भारत के स्टील सेक्टर की तरफ। भारत का इस्पात मंत्रालय 16 और 17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस उन राज्यों पर होगा जिनके पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं। इन राज्यों में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख हैं। इस समिट में ओडिशा की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। ओडिशा, जो भारत के 55% से अधिक लौह अयस्क उत्पादन में योगदान देता है, वह इस मंच का उपयोग भारत की स्टील राजधानी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए करेगा। ओडिशा ने 2030 तक अपनी स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 130 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत के प्रमुख लीडर्स, नियामक, निवेशक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एक मंच पर जमा होंगे। वे वैश्विक रुझानों, हरित प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंडिया स्टील 2026 इंच कुल मिलाकर एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा जो भारत के स्टील सेक्टर को वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने में निर्णायक योगदान देगा। चीन की वर्तमान भंडारण नीति और भारत के महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्य दोनों ही वैश्विक स्टील और लौह अयस्क बाजार के लिए एक जटिल और गतिशील भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। बाजार की इन बारीकियों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कमोडिटी बाजार के ऐसे ही सटीक और अग्रिम विश्लेषण से अपडेटेड रहें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ। आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो। अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।